ये हम लोग जो बोर्ड मास होता है, बोर्ड मास का थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो डी मास होता है। और डी मास में भी हम लोग डी मास को पहले समझ लो। सबसे पहले डिवीज़न करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट में सब्ट्रैक्शन। और इसमें भी हम सिर्फ दो ही ऑपरेशन ले रहे हैं, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन। इन सवालों में या तो डिवीज़न आया है या मल्टीप्लिकेशन आया है, यानी मल्टीप्लिकेशन में पहले रखा है, डिवीज़न बाद में रखा है। लेकिन डी मास ये लिखा होता है, डीएम जो हम ले रहे हैं उसमें डिवीज़न हम पहले करते हैं और मल्टीप्लिकेशन बाद में। जैसा लिखा है उस हिसाब से चलना है आपको। सबसे पहले भाग करना है, उसके बाद गुणा करना है, फिर जोड़ और घटाना। लेकिन यहाँ पर दो ही ऑपरेशन है, यानी पहले हमें भाग करना है और फिर गुणा करना है। तो इसमें ऐसा नहीं कि आप जो भाग करके पहले लिख दो, जहाँ पर जिसकी जगह है वहीं पर लिखना है। 3 लिखा है तो वैसे ही लिखना होगा। ये चीज़ बच्चे गलती कर देते हैं, भाग ये करके 5 को पहले लिख दिया। ऐसे नहीं, 10 में 2 का भाग दिया, 5 पहले लिए, ये काम नहीं करेंगे। इस सवाल में तो कोई गलती नहीं होगी, लेकिन बड़े सवाल जो होंगे उनमें गलती आ जाएगी। आंसर में आंसर अलग आएगा, जो होना चाहिए वो नहीं होगा। तो जहाँ पर भी जो नंबर है उसकी जगह पर रखें, पहले या बाद में ना लिखें। 3 लिखा हुआ है उसको लिख देंगे, उसके बाद गुणा के निशाने लगा देंगे। भाग देना है 10 का 2 में, यानी 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 10 आ जाए। कितनी बार पढ़ोगे? 5 बार पढ़ोगे तो 5 लिख दोगे। इस चीज़ को तुम लोग को बोल दिया करो, जिससे पूछें वो बोल देगा, ठीक है। और 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा? 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 5 आ जाए, कितना आएगा? 15। 3 पंजे होते हैं 15, 15 का 15 लिख दिया। इसी तरीके से हम लोग इस सवाल को देख रहे हैं। इसमें सब 2 ही ऑपरेशन हैं, एक है मल्टीप्लिकेशन का, दूसरा है डिवीज़न का। गौरी नहीं देख रही हैं, गौरी देखो इधर, ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है और ये ऑपरेशन किसका है? डिवीज़न का। तो पहले हम लोग करते हैं डिवीज़न, लेकिन 7 पहले लिखा है तो उसे लिख दोगे। मधु, 7 पहले लिखा है तो जिसे लिख दोगे। और ये देखो नीचे देख रही हैं, नीचे क्या दिखाई पड़ रहा तुम्हें? उसके बाद गुणा के निशाने लगा देंगे। फिर 14 को डिवाइड करेंगे 2 से, यानी 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 14 आ जाए। 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे, 7 आ रहा है, 2 सत्ते 14 होता, तो 7 लिख दिया। अब हम लोग 7 का 7 में करेंगे मल्टीप्लाई, गुणा करेंगे। 7 सत्ते कितने होते हैं? 49 होता है। कोई भी बच्चा अभी लिखेगा नहीं। अवनेश लिखो नहीं, अभी कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा, सभी इधर देखें। अब ये वाला सवाल है, ये भी, इसमें भी हमें पहले क्या करना है? पहले क्या आता है? डिवीज़न, बाद में क्या आता है? मल्टीप्लिकेशन। तो इस सवाल को देखेंगे, लेकिन यहाँ पर डिवीज़न बाद में है, तो जो नंबर पहले लिखे हैं, जो ऑपरेशन पहले है वो नोट कर लेंगे। यानी 8 को लिख लेंगे, मल्टीप्लिकेशन को लिख देंगे। अब 12 में भाग देना है किससे? 2 से, यानी 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 12 आ जाए। कितनी बार जाएगा? 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 12 आ जाए। कितने बार पढ़ोगे अनुष्का? 6 बार। 2 6 कितना होता है? 2 6 कितना होता है? 12। अब हम यहाँ पर 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 का टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 बार। पढ़ो कितना आएगा? 8 6 कितना होता है? 8 6 48। डायरेक्ट याद होना चाहिए, 8 6 48, इसलिए 20 तक पहाड़े याद कर लो सारे बच्चे। इस सवाल को लगा रहे हैं हम लोग, तो इसमें हमें 9 में गुणे 12 में भाग 3, तो गुणा भी आ रहा, भाग भी आ रहा। पहले कौन सा करोगे? भाग वाला करोगे, भाग वाला। लेकिन इन चीज़ों को भाग बाद में आ रहा है तो इन चीज़ों को लिख दोगे, ठीक है। ऐसा नहीं भाग वाला पहले करना तो भाग वाला पहले कर दो, भाग करके ऐसा काम नहीं करना है। तो 9 को लिखोगे, फिर गुणा का निशाने लगा दोगे। 12 में 3 का भाग दो, कितना आएगा? कितना आएगा? यानी 3 का पहाड़ा, तुम बताओगे, दिव्या बताओ कितना आएगा? 12 में 3 का भाग देंगे, कितना आएगा? यानी 3 का पहाड़ा पढ़ोगे 4 बार। 3 चक्कू 12 होता है। कितने बार पढ़ा है? 4 बार। वो यहाँ लिख दोगे। 9 चक कितना होता है? 36। उसके बाद हम लोग इस सवाल को देख रहे हैं। उसके बाद ये सवाल देख रहे हैं, इसमें हमें 5 में गुणे 4 में भाग 2 है। तो इसके बाद हमें सबसे पहले तो भाग का सवाल करना है, भाग करना है, लेकिन भाग ऑपरेशन पहले करना है, लेकिन इसको ऐसे लिख लो, यानी 5 में गुणे, अब 4 में 2 से भाग दोगे, कितना आ जाएगा?
यानी 2 का बाड़ा ऐसे बढ़ोगे 4 आ जाए, कितना आ जाएगा? 2 का बाड़ा ऐसे बढ़ोगे 2 लिख दो। अब इससे 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब हम लोग ये वाला सवाल देखेंगे। 7 में गुणे 0 में भाग 3 है। तो कोमल बताओ, सबसे पहले हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे या भाग करेंगे? भाग करेंगे, क्योंकि हम लोग डीमास में देखते हैं कि भाग पहले आता है, गुणा बाद में आता है। लेकिन हमें पहले लिखना पड़ेगा 7 और फिर गुणा के निशान है वो लगा देंगे। लेकिन अब क्या करेंगे? 0 में 3 का भाग देते हैं। 0 में 3 का भाग देते हैं। कोमल तुम ही बताओ कितना आएगा? 0 में किसी का भाग दो तो 0 आता है। अब बताएंगे नहीं ये बताएगा। अब नेज बताओ, 7 में 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा? और कोई नहीं बोलेगा। 7 में 0 का गुणा करेंगे कितना आएगा? कितना? 0 में किसी का भी गुणा करो 0 ही आता है, ये तो पता होना चाहिए। इसकी खोज तो इंडिया में ही थी 0 की। 0 में किसी का गुणा करो तो 0 आता है। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर 9 में गुणे 6 भाग 3 है। तो सबसे पहले ये क्या नाम है? हिमांशु बताओ, पहले गुणा करेंगे या भाग पहले करेंगे? ये बच्चे अभी पता ही नहीं हो पाया। इतनी बार बता चुके हैं, कितने सवाल हो चुके हैं? 1 2 3 4 5 6 सवाल, और इससे पहले भी बताए थे और 2-3 दिन से बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करा जाता है? भाग, फिर इसके बाद गुणा। तो इसको ऐसे लिख दो, 9 में गुणे 9 गुणा ऐसे लिख दो। अब 3 का बाड़ा ऐसा पढ़ो कि 6 आ जाए। मधु बताओ कितनी बार जाएगा? मधु बताएं कितना आएगा? 2 बार कैसे आ जाएगा बताओ? 3 दूनी 6 होता है, इसलिए तो 2 लिख दिया। अब पढ़ोगे 9 का बाड़ा कितने बार? 9 दूनी 18 का 18 लिख देंगे। इस तरीके से ये वाले सवाल तुम्हारे कंप्लीट हो जाते हैं। अगले सवाल हम